हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे ब्रांच अकाउंट। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा स्पेशल जर्नल एंट्रीज। स्पेशल जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। दोनों के बुक में कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज होता है। इसके पहले हम 15 क्लास दे चुके हैं, जिसमें आपको एकदम शुरुआत से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक का क्वेश्चन बता चुके हैं। उसको देखिएगा, आपको ब्रांच अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। टोटल मेरा एक कॉमर्स में देख लीजिएगा। ठीक है, 15 क्लास दे चुके हैं, ये 16वां क्लास है। अब इसमें अभी तक हम लोग जो क्या करते थे, जर्नल एंट्रीज, ये जर्नल एंट्रीज या लेजर हेड ऑफिस के बुक बनाते थे। किसी बुक में इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस के बुक में बनाते थे, ब्रांच में नहीं बनाते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि बोलेगा दोनों के बुक में जर्नल कीजिए, हेड ऑफिस के बुक में भी और ब्रांच में भी। तब ऐसे में अगर आप लोग नहीं बनाइएगा, मान लीजिए सिर्फ हेड ऑफिस जानते हैं, तभी प्रॉब्लम हो जाता है। जर्नल लोग क्या होता है, इसमें इसको नहीं करता है बहुत लोग, या आपको छोड़ देता है, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। आता है क्वेश्चन, आया और फंस जाता है लोग यूनिवर्सिटी में या बीबी वगैरह में। तो ठीक है, तो स्पेशल जर्नल टीचर दोनों के बुक में क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम बताते हैं, क्लियर करते हैं, एकदम इजीएस्ट वे में करते हैं। इसको देखिएगा और ध्यान ये रखिए कि अगर ठीक लगता है, अच्छा लग जाएगा, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। स्पेशल जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो जरा देखिए स्पेशल एंट्रीज तो कौन कौन चीज के लिए हो सकता है, वो सब आपको लिख चुके हैं टॉपिक, सब आइटम सब। देखिए नंबर 1, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मान फिक्स्ड एसेट्स का खरीदना। जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदा जाता है तो उसका पेमेंट हेड ऑफिस भी कर सकता है एसेट्स के लिए, और एसेट्स के लिए पेमेंट ब्रांच भी कर सकता है। तो दोनों कंडीशन में दोनों के बुक में क्या क्या एंट्री होगा देख लीजिए। क्या है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नंबर ए, इफ पेमेंट मेड बाय ब्रांच, अगर पेमेंट ब्रांच करता है एसेट के लिए, पेमेंट ब्रांच करता है एसेट के लिए, तो क्या एंट्री करेंगे, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। देखिए ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, क्योंकि पेमेंट हेड ऑफिस नहीं करता है इसलिए इसके पास से कैश नहीं जा रहा है, तो एंट्री क्या कीजिएगा, ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट या ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ये हो गया हेड ऑफिस के बुक में एंट्री। ठीक है, माने कौन करता है, एसेट का पेमेंट, एसेट का खरीद का पेमेंट कौन करता है, ब्रांच करता है। तो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच पेमेंट किसके लिए कर रहा है, हेड ऑफिस के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, हेड ऑफिस के लिए कर रहा है। तो ये लिखिएगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ब्रांच हेड ऑफिस को ही जानता है और किसी को नहीं जानता है। तो क्या करेगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, पेमेंट में कैश जा रहा है। तो ये पहला कंडीशन हो गया, अगर एसेट्स खरीदा जाता है और पेमेंट कौन करता है, ब्रांच करता है, तो हेड ऑफिस में और ब्रांच ऑफिस में क्या क्या एंट्री होगा, क्लियर हो गया। कंडीशन बी, दो ऑप्शन बोले ना, इफ पेमेंट मेड बाय एचओ मतलब हेड ऑफिस, अगर पेमेंट हेड ऑफिस ने किया हो, अगर पेमेंट एसेट के लिए हेड ऑफिस ने किया हो, अगर पेमेंट एसेट के लिए हेड ऑफिस ने किया हो, तब एंट्री होगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। पेमेंट कौन कर रहा है, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के पास से कैश जा रहा है, तो हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब इसी का एंट्री अब हेड, ये ब्रांच क्या करेगा, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, क्योंकि एसेट खरीदा गया है तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू करेगा, क्योंकि ब्रांच है वो सिर्फ हेड ऑफिस को जानता है, इसलिए वो हेड ऑफिस को अपोजिट में कर देगा। तो एसेट खरीदा गया था तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सिंपल वे में समझिएगा, तो जब एसेट खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो पार्टी के बीच में यहाँ पर है, दो है, हेड ऑफिस भी है, ब्रांच ऑफिस भी है, और ब्रांच के लिए एसेट खरीदा गया, पेमेंट हेड ऑफिस कर दे रहा है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और फिक्स्ड एसेट अकाउंट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ये कंडीशन हो गया परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। अब आइए फिर उसके बाद ये एसेट के बारे में हो गया। फोर, नंबर 2, फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच फिक्स्ड एसेट, फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट। अब ब्रांच के एसेट के लिए अगर क्या होता है, डेप्रिसिएशन, ब्रांच के एसेट का डेप्रिसिएशन होता है, तो उसके लिए दोनों के बुक में क्या एंट्री होगा, माने ब्रांच का जो एसेट है उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, वैसी स्थिति में हेड ऑफिस के बुक में और ब्रांच के बुक में क्या क्या एंट्री होता है। तो देखिए इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस,
हेड ऑफिस करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट, किसके लिए, डेप्रिशिएशन के लिए हेड ऑफिस इस एंट्री को पास करेगा। और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच क्या एंट्री करेगा, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हम एसेट को क्रेडिट कर चुके हैं। सिंपल एंट्री डेप्रिशिएशन का क्या होता है, एक पार्टी करता है खुद, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अगर एक पार्टी होता तो करता, चूंकि दोनों पार्टी में करना है, तो ये हेड ऑफिस ब्रांच को जानता है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, और डेप्रिशिएशन को डेबिट किया जाता है, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट ब्रांच करेगा एंट्री टू हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है। नंबर 3, ठीक है, फॉर हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, अगर हेड ऑफिस का एक्सपेंसेस होता है तो हेड ऑफिस में क्या क्या खर्चा होता है, सैलरी होता है, रेंट होता है, सन्डे एक्सपेंसेस होता है, अदर एक्सपेंसेस होता है, टैक्सेस होता है, प्रिंटिंग होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, एटसेट्रा। इसके लिए तो फॉर हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इसके लिए हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लीजिए सैलरी है, रेंट है, अदर एक्सपेंसेस है, सैलरी 4000 है, रेंट 3000 है, 7000, अदर एक्सपेंसेस 2000, 9000, तो 9000 एंट्री यहाँ पर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएल अकाउंट 9000 की एंट्री कर देंगे, कोई डाउट नहीं है। इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, अब इसके लिए ब्रांच क्या एंट्री करेगा, हेड ऑफिस के खर्च के लिए हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जितना भी खर्च सबको जोड़ लीजिएगा, मान लीजिए चार खर्चा, 5 खर्चा, 2 खर्चा, सबको खर्चा को टोटल खर्च को ऐड कर लेंगे, उसको लिखेंगे हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ये ब्रांच किसके लिए एंट्री करेगा, ये हेड ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए दोनों एंट्री करेगा, हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस और ब्रांच। तो ऐसा हम लोग पहले नहीं पढ़े, अगर आ गया तो प्रॉब्लम होगा, देखिए नहीं आप लोग, ठीक है। फॉर एचओ एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, अब ब्रांच क्या एंट्री करेगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, क्या इसको बता चुके हैं, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए नंबर 4, ट्रांसफर ऑफ डेटर्स, ट्रांसफर ऑफ डेटर्स, डेटर का ट्रांसफर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में होना, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ डेटर्स, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर होना डेटर्स का। जैसे मान लीजिए ए ब्रांच का डेटर्स है और बी ब्रांच में ट्रांसफर होता है, तो एक के पास से डेटर जा रहा है और एक पास से डेटर आ रहा है, तो 2 ब्रांच है, तो दोनों ब्रांच क्या क्या एंट्री करेगा, एक ब्रांच के पास डेटर आ रहा है, जिसके पास आता है डेटर अकाउंट डेबिट करेगा, जिसके पास से जाता है डेटर क्रेडिट करेगा। तो इसमें 3 पार्टी होगा, एक हेड ऑफिस होगा और 2 होगा ब्रांच, जैसे ए ब्रांच बी ब्रांच, ए से बी को ट्रांसफर हुआ, 1 मिनट समझ लीजिए, हेड ऑफिस तो अपनी जगह पर रहने दीजिए उसको। मान लीजिए ए ब्रांच बी ब्रांच को डेटा ट्रांसफर करता है, तो ए ब्रांच हो गया आपको कौन, ट्रांसफेरर ब्रांच, ट्रांसफर करने वाला, और ट्रांसफर पाने वाला ब्रांच बी हो गया, वो बोलेगा ट्रांसफेरी ब्रांच। अब देखिए तीनों में क्या क्या एंट्री होगा, 3 पार्टी में, ठीक है, इसको बता दें, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ डेटर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या करेगा, ट्रांसफेरी ब्रांच अकाउंट डेबिट, ट्रांसफेरी मतलब जो ट्रांसफर पाने वाला है उसको डेबिट करेगा, टू ट्रांसफेरर अकाउंट, ट्रांसफर करने वाले ब्रांच को क्रेडिट करेगा। मान लीजिए ए ब्रांच से डेटर बी ब्रांच को ट्रांसफर हो रहा है, ए ब्रांच से डेटर बी ब्रांच को ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ होगा बी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ए ब्रांच अकाउंट। ये बी ब्रांच क्या होगा, ट्रांसफेरी ब्रांच होगा, और ये क्या कहने का मतलब है, ये ए कौन होगा, ट्रांसफेरर होगा, तो बी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ए ब्रांच, माने ट्रांसफर पाने वाले को डेबिट कीजिएगा और ट्रांसफर देने वाले को क्रेडिट। पाने वाले को ट्रांसफेरी बोलते हैं, ट्रांसफर देने वाला करने वाले को ट्रांसफरर बोलते हैं। ये हेड ऑफिस कर दिया, ये तो जान गया कि ए से बी को गया है तो बी पाने वाला है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, 11-12 प्रतिमा है ना, ठीक है, ठीक है। आने वाले को डेबिट का क्रेडिट करते हैं, तो ब्रांच कौन चीज है, पर्सनल अकाउंट है, तो आने वाले को डेबिट द रिसीवर क्रेडिट गिवर, पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। ज्यादा हम थोड़ा भटक गए, डीप चले गए, डीप नहीं जाना है, तो यहाँ पर पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरर ब्रांच, ट्रांसफेरर मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है, तब लिखेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स जा रहा है, डेटर्स एसेट है, जान लीजिए डेटर्स क्या है, एसेट है, एसेट आता है तो डेबिट करते हैं और जाता है तो क्रेडिट करते हैं, एसेट्स आता है तो डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट। याद रखिएगा डेटर्स आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट,
ट्रांसफर कर दिया गया तो डेटर गया, तो इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर ब्रांच हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर है? फिर आ जाइए इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी ब्रांच, मैं ट्रांसफर पाने वाला इसके पास डेटर्स आ रहा है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस क्या किया, ये तो क्या करेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, क्योंकि ब्रांच हेड ऑफिस को जानता है, ब्रांच ब्रांच को नहीं जानता है, ब्रांच हेड ऑफिस को जानता है, इसलिए डेटर्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। क्लियर? नंबर 5, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज फॉर हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का लाइबिलिटीज का पेमेंट करना, हेड ऑफिस का लाइबिलिटीज का पेमेंट करना, तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है? अब इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच क्या एंट्री करेगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज फॉर हेड ऑफिस, तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ये लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट करेगा, क्योंकि लाइबिलिटी का पेमेंट होता है तो लाइबिलिटी डेबिट करते हैं, पेमेंट कौन, ब्रांच कर रहा है तो टू ब्रांच का नाम दे देगा वो, फिर ब्रांच पेमेंट कर रहा है किसके लिए, हेड ऑफिस के लिए, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। थोड़ा हमारा प्रॉब्लम ये हो गया, इसको देखिए, इसको आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ देख ले आप लोग छोड़ देते हैं, पूरा ले लीजिए, कुछ और हमको लिखाना है अभी। ठीक है? तो उसको हम लिखा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हाँ तो ठीक है, उतना तो हो गया। उसके बाद देखिए नंबर 6, 5 तक तो कर चुके थे हम लोग, नंबर 6 इधर आइए, कलेक्शन ऑफ अमाउंट फॉर एचओ, एचओ के लिए कलेक्शन करना, कौन कलेक्शन कर रहा है, एचओ के लिए, हेड ऑफिस के लिए जब ब्रांच कलेक्शन करता है तो उसका दोनों के बुक में क्या एंट्री होगा, हेड ऑफिस के लिए ब्रांच कलेक्शन करता है, अमाउंट को रियलाइज करता है, पैसा का वसूली करता है, पैसे का वसूली करता है, तो ब्रांच हेड ऑफिस की वसूली करता है, दोनों बुक में क्या एंट्री होगा, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। कलेक्शन कौन कर रहा है, ब्रांच कर रहा है, पैसा ब्रांच के पास आ रहा है अभी, तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ये लिखेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, कलेक्शन कहां कहां से कर सकता है ब्रांच, फ्रॉम डेटर से, फ्रॉम डिविडेंड से, या फ्रॉम अदर्स, अदर्स कहीं और से, कहीं अन्य जगह से, जितने भी टोटल कलेक्शन होगा उसको जोड़ेगा और उसको ब्रांच में डेबिट कर देंगे हम लोग। ठीक है? उसके बाद इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच क्या एंट्री करेगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके लिए कलेक्शन कर रहा है, हेड ऑफिस के लिए, तो टू हेड ऑफिस, तो इसी को बोलते हैं स्पेशल जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ये एग्जाम में लिखने भी आता है थ्योरी में और उसको बनाने के लिए आएगा, तो हम तो बता ही दिए हैं आपको क्या होता है, न्यूमेरिकल बन जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल बताएंगे इसका, उसको हम क्लास खत्म करेंगे। ठीक है? वीडियो देखने के लिए थैंक्स। चलिए इसका फोटो क्या कहते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, कुछ देर हम छोड़ जाते हैं।